अब आपको कासगंज का सबसे बड़ा सच दिखाते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे सोशल मीडिया का सहारा लेकर कासगंज को जलाने की कोशिश की गई। कासगंज में कैसे एक जिंदा शख्स को शहीद बताकर उसकी फोटो लोगों को भड़काने के लिए वायरल कर दी गई है। देखिए कासगंज से इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कासगंज में रहने वाले राहुल उपाध्याय नाम के शख्स की ये तस्वीर देखिए। कासगंज में 26 जनवरी की हिंसा के बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इस तस्वीर के नीचे मैसेज लिखा हुआ था, शहीद के भाई को नमन, राहुल भाई जिंदाबाद। ये तस्वीर इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा के हाथ भी लगी, तो उन्होंने इस तस्वीर का सच पता लगाने की कोशिश की और इसी कड़ी में उन्हें कासगंज में अपने घर पर सही सलामत मिल गए राहुल उपाध्याय, जिन्होंने ये फोटो देखकर चौंकते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। तस्वीर आपकी है? जी बिल्कुल, ये तस्वीर मेरी है और ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल पिक है। अच्छा जी। आपके पास भी फोन आया है कहीं से? कैसे आपको पता चला कि आपके बारे में ये खबर फैलाई जा रही है कि आप शहीद हो गए? एक्चुअल में शाम को मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तभी मेरे मित्र हैं सुधांशु वशिष्ठ, सोरों से उनका फोन आया। बोले राहुल यार तुम्हारे बारे में ये रूमर उड़ रही है कि तुम्हें शहीद करार दिया गया है और तुम्हारा फोटो भी वायरल हो रहा है। तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे लगा कि मित्र है, हो सकता है मजाक कर दिया हो। लेकिन ये मजाक बिल्कुल नहीं था। वो खतरनाक अफवाह थी जिसके सहारे कासगंज को दोबारा जलाने की कोशिश की गई। एक जिंदा शख्स को मृत बताकर नफरत वाला ये जहर फैलाने की कोशिश की गई कि 26 जनवरी को कासगंज हिंसा में चंदन गुप्ता के बाद राहुल उपाध्याय नाम के दूसरे शख्स की भी मौत हो गई। राहुल ने जब अपने शहीद होने वाली ये तस्वीर देखी तो उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को वो कासगंज गए ही नहीं, अपने गांव में घर पर थे, बिल्कुल ठीक ठाक। 26 जनवरी को कहाँ पे थे? क्या कासगंज आप गए थे क्या? उस हिंसा जहाँ हुई थी आप थे वहाँ पे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने घर पे था यही गांव में। और उसके बाद 26 जनवरी को सुबह लगभग 8:30 बजे करीब मेरे पास फोन आया कि कासगंज में हिंसा भड़क उठी है। उसके बाद से मना कर दिया कि साहब आप कासगंज नहीं जाओगे। मैं कासगंज नहीं गया उसके बाद। लेकिन ये तस्वीर वायरल हो चुकी थी। सिर्फ कासगंज में ही नहीं, गोरखपुर से आगरा तक, अलीगढ़ से पीलीभीत तक। गोरखपुर में तो बाकायदा राहुल की शहीद वाली ये फोटो दीवारों पर चिपका दी गई थी। राहुल को कई शहरों से फोन भी आने लगे कि कैसे उन्हें शहीद का दर्जा देकर लोग श्रद्धांजलि देने लगे। बिल्कुल, मेरे पास फोन आया था आगरा से। मेरा एक मित्र है अनिल चौधरी, वो भी जर्नलिस्ट है। हम लोगों ने साथ साथ काम किया, चूंकि पेशे से मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। तो जर्नलिस्ट होने की वजह से मैंने जब उसका फोन आया, बोले कि यार राहुल तुम्हें यहाँ आगरा संजय प्लेस स्थित शहीद पार्क में श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैंने यार जाकर के मना करो, मैं सुरक्षित हूँ, चाहो तो मेरी एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लो और उसको वायरल कर दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने वही किया। राहुल ने खुद कई लोगों को फोन करके ऐसी अफवाहों पर विराम लगाने को कहा, सोशल मीडिया में उनकी शहीद वाली तस्वीर को सच न मानने को कहा। लेकिन यकीन मानिए, कासगंज में राहुल को लेकर अफवाहों का यह अंत नहीं था। इस तस्वीर से पहले राहुल की एक और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें सबसे पहले राहुल को हिंसा में घायल दिखाया गया और ये फोटो भी लोगों को भड़काने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर खूब चली। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, कासगंज, यूपी।